किसानों से विनती है कि वो मिक्सचर खाद खरीदें, डीएपी के पीछे ना भागें। डीएपी के पीछे भागने का ही कारण है कि उसका नाजायज फायदा लोग उठाते हैं। लग रहा है डीएपी के रैक को लेकर जो कि आप लोगों को सूचना रहती है, क्या रैक अगले 15 दिन में या 10 दिन में आने की कोई संभावना है? जी, रैक आने की संभावना है, लेकिन थोड़ा सा लेट है इस बार, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट से जो शिप आने थे वो थोड़े लेट हो गए, थोड़े सौदे लेट हुए हैं कंपनियों के, इस वजह से माल लेट हुआ है। लेकिन माल आएगा, ऐसा नहीं है कि डीएपी नहीं आएगा, आएगा लेकिन थोड़ा सा लेट है। लेकिन क्या है कि जो बुआई का समय है वो निकल रहा है। मेरा तो किसानों से यही विनती है, अपील है कि जो मिक्सचर खाद सही कंपनी का, नामी कंपनी का उपलब्ध हो वो ले और उससे अपनी खेती की बुआई को समय पर कर लें। नमस्कार, सिटीजन आवाज में आपका स्वागत है। रबी फसल का मौसम चल रहा है और लगातार खादों को लेकर कई जो है ग्रामीण स्तर पे मुख्य तौर पे किसानों के बीच में देखा जा रहा है जो कि डीएपी की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। हमने इससे पहले यहाँ के जो जिला कृषि पदाधिकारी हैं दरभंगा के, उनसे भी हमने बात किया था और जानने की कोशिश किया था जो कि डीएपी की उपलब्धता क्या है, क्योंकि किसानों के बीच में जो डीएपी को लेकर है वो अक्टूबर से ही हम लोग देख रहे हैं जो कि जो उपलब्धता है वो ग्रामीण सेक्टर में मुख्य तौर पर किसानों के बीच में कम है। उसको लेकर जानेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मिथिला ट्रेडर्स के प्रोपराइटर मनीष केडिया जी हैं। उनसे मनीष जी क्या कहेंगे? सबसे पहले आपका स्वागत है सिटीजन आवाज में। नमस्कार। जो खादों को लेकर पिछली बार भी कई बार हम लोग बात कर रहे हैं, खादों के मौसम में रबी फसल में मुख्य तौर पे देखा जा रहा है जो कि जो खादों की उपलब्धता है तो लगातार जो है वो डीएपी को लेकर मारामारी जो है वो पिछले लगभग 2-3 वर्षों में हम लोग देख रहे हैं जो कि लगातार हो रही है। क्या कहेंगे इसको लेकर? जी, जैसा पूर्व में भी आपको बताया गया कि डीएपी क्या है कि मेनली चूंकि इंटरनेशनल मार्केट में डिपेंडेंट है, इंटरनेशनल मार्केट में उतार चढ़ाव होने की वजह से इसके आयात पर काफ़ी प्रभाव पड़ता रहता है, जिसकी वजह से इसकी उपलब्धता में दिक्कत होती रहती है। और जहाँ तक और अन्य खादों की बात कीजिए तो यूरिया, मिक्सचर, इस सब की दिक्कत कहीं भी नहीं है, सिर्फ एक डीएपी है, उसकी थोड़ी सी दिक्कत है। लेकिन क्या है कि गवर्नमेंट की इसके पीछे एक सोच है कि गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जो डीएपी खाद है उसके जगह हम मिक्सचर एनपीके को अधिक से अधिक प्रमोट करें, जिससे कि किसान उसका उपयोग करें। और हमारी तरफ से भी किसानों को यही कहना होगा कि वो मिक्सचर खाद का प्रयोग करके खेती करें। वो भी खाद अच्छा खाद है और संतुलित मात्रा में उपयोग करने के लिए संतुलित खाद है। और जो हमारे मिट्टी को ज़रूरत है कि एक संतुलित मात्रा में खाद मिले, उसके लिए मिक्सचर खाद बहुत ही अच्छा है। तो जो भी अच्छी कंपनियों का, मतलब नामी कंपनियों का जो भी मिक्सचर खाद मार्केट में उपलब्ध हो, आप लें और रबी फसल के अपनी खेती को, बुआई को अपना पूर्ण करें। जो सरकार की तरफ से मूल्य निर्धारित है, चाहे मिक्सचर को लेकर हो, पोटास को लेकर हो, आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कई सारे रिटेलर से भी हम लोग मिलते हैं जी, तो उनका शिकायत रहता है। यूरिया को लेकर भी जैसा कि रेट है 267 रुपये के आसपास आता है, लेकिन वहाँ रिटेलर के पास वो 300, 350, कई जगह उसके साथ कुछ ऐड ऑन करके उनको दे दिया जाता है। क्या मूल्य निर्धारण जो आप लोग को सरकार की तरफ से दिया गया, आप लोग रिटेलर को जो देते हैं उसमें किस तरह की स्थिति होती है? देखिए, हम लोगों के द्वारा, हमारे द्वारा खासकर कोई भी तरह का कोई भी चीज़ यूरिया या किसी अन्य खाद के साथ किसी भी रिटेलर को नहीं दिया जाता है। जो भारत सरकार या बिहार गवर्नमेंट का जो दिशा निर्देश है उसी के अंतर्गत हम कार्य करते हैं। जहाँ तक मूल्य की बात है तो मूल्य भी जो निर्धारित है हम लोगों के द्वारा वो 250 रुपया में हम अपने रिटेलर को यूरिया देते हैं। लेकिन चूंकि भाड़ा का एक बहुत बड़ा इशू है जो भारत सरकार के द्वारा या बिहार सरकार के द्वारा आज तक इसका कोई भी निर्णय सही रूप से नहीं लिया गया है, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम वहाँ पर है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है, हम लोगों के यहाँ अन्य जिलों की अपेक्षा में एक संतुलित मूल्य पर खाद उपलब्ध है और सही मूल्य पर खाद मिल रहा है। क्या रेट है जो आप रेट की बात कर रहे हैं, जो सरकारी रेट है वो क्या है? यूरिया हो या फिर मिक्सचर हो? देखिए, मिक्सचर में ऐसा है कि मिक्सचर में हर कंपनी का, हर ग्रेड का अलग अलग रेट होता है। जैसे अभी आपको 1300 रुपया के आसपास 20 मिलेगा और हमारी समझ से मार्केट में आपको 1300 रुपये के आसपास 20 उपलब्ध हो जाएगा। पोटास 1700 रुपया है, 1700 रुपया में उपलब्ध है। डीएपी चूंकि है नहीं, इसीलिए उसके बारे में कुछ भी कहना सही नहीं है। यूरिया जो एक सही मूल्य होता है, जो भाड़ा खर्चा लगता है, वो जोड़ के उपलब्ध है अपने यहाँ, उसकी भी दिक्कत अपने मार्केट में नहीं है।
अगर बात करें किसानों को लेकर, हम लोग देखते हैं जी कि कई जगह जो डी माल है डीएपी को लेकर कई सूचना मिल रही है, जो दूर दराज जिला से क्षेत्र हैं, जो ब्लॉक हैं, ग्रामीण स्तर पे, क्योंकि किसान को तो चाहिए खाद किसी भी तरीके से, कोई चाहे काला बाजारी हो, जो भी तरीके है वो लेना चाहते हैं, अपना फसल को जो है ये करना चाहते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप, जो डीएपी को लेकर डी माल मार्केट में है उसको लेकर? इसके लिए मेरा ये कहना है कि जो भी आदमी इस तरह के कार्य कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं उस बेचारे किसान का गला कटता है, जो कि उचित नहीं है। डी माल ना हम खरीदें ना हम बेचें, हमारा यही कहना है। इसके लिए एक चीज़ और है कि किसान भी जाते हैं तो सिर्फ डीएपी खोजते हैं। किसानों से विनती है कि वो मिक्सचर खाद खरीदें, डीएपी के पीछे ना भागें। डीएपी के पीछे भागने का ही कारण है कि उसका नाजायज फायदा लोग उठाते हैं। तो दूसरी तरफ अगर बात करें, जैसा कि आप खादों को लेकर कर रहे हैं, हमने भी डीओ साहब से बात किया जी कि उस समय उनका कहना था, जब हम लोगों ने ये फर्स्ट वीक में हम लोगों ने बात किया नवंबर को, तो उन्होंने कहा जी कि हाँ उपलब्धता है, डिमांड है, आने की बात है। क्या लग रहा है डीएपी के रैक को लेकर, जो कि आप लोगों को सूचना रहती है, क्या रैक अगले 15 दिन में या 10 दिन में आने की कोई संभावना है? जी, रैक आने की संभावना है, लेकिन थोड़ा सा लेट है इस बार, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट से जो शिप आने थे वो थोड़े लेट हो गए, थोड़े सौदे लेट हुए हैं कंपनियों के, इस वजह से माल लेट हुआ है। लेकिन माल आएगा, ऐसा नहीं है कि डीएपी नहीं आएगा, आएगा, लेकिन थोड़ा सा लेट है। लेकिन क्या है कि जो बुआई का समय है वो निकल रहा है। अगर मान लीजिए ज़्यादा लेट हो जाता है, क्योंकि खाद चूँकि इंटरनेशनल मार्केट से आना है, तो उसको हम गारंटी नहीं कर सकते हैं कि आज ही लगेगा। हम उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ अगले 4 दिन में या 5 दिन में शिप लगेगी, मटेरियल आएगा, मटेरियल मिलेगा। लेकिन क्या है कि फिर रेलवे का अगर दिक्कत हो गया, कोहरा गिर गया, तो सब में भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से दिक्कत हो सकता है। तो मेरा तो किसानों से यही विनती है, अपील है कि जो मिक्सचर खाद सही कंपनी का, नामी कंपनी का उपलब्ध हो वो लें और उससे अपनी खेती की बुआई को समय पर कर लें। अनुदानित बीज जो है वो आप लोग को उपलब्ध हुआ क्या जिला से? जी, अनुदानित बीज गेहूं आना शुरू हो गया है, अभी 1-2 ब्लॉक में गया भी है और भी ऑर्डर्स लगे हुए हैं। मतलब अगले हमको लगता है कि 1 वीक के भीतर सभी ब्लॉक में अनुदानित गेहूं बीज पहुंच जाएगा। क्या रेट है जो सब्सिडी है सरकार की तरफ से? 20 रुपए किलो का अनुदान है सरकार की तरफ से गेहूं बीज पर। क्या 50 केजी का बैग है? 40 केजी का बैग। 40 केजी का बैग है। क्या अपील करेंगे? एक तो हम ये डीएपी को लेकर ये जाने, जो कि हर बार हम लोग देखते हैं, क्या लग रहा है जो इंटरनेशनल मार्केट है वो प्रभावित करता है? देखिए, इंटरनेशनल मार्केट तो प्रभावित कर ही रहा है। थोड़ा सा इसके पीछे गवर्नमेंट की भी सोच ये है कि गवर्नमेंट चाह रही है कि एनपीके खाद का अधिक से अधिक प्रमोशन हो। उसके लिए गवर्नमेंट भी डीएपी खाद को कम प्रमोट कर रही है और इंटरनेशनल मार्केट से जो परचेज होना चाहिए सौदे कम हो रहे हैं। तो भविष्य में भी डीएपी की जो एक चीज़ है कि डीएपी ही चाहिए, उससे हम लोगों को निकलना पड़ेगा, तभी हम लोगों को ये डीएपी की दिक्कत से निजात मिल सकती है। अंत में क्या अपील करेंगे किसानों से खादों को लेकर? एक तो जो डी माल है डीएपी, उसकी आप कह रहे हैं उपलब्धता भी नहीं है, रैक भी नहीं लग रहे हैं अभी, क्या कहेंगे किसानों से मिक्सर को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर? क्या हमारा किसानों से यही अपील है, बार बार मैं कह रहा हूँ कि जो भी अच्छा कंपनी का आपको मिक्सचर मिलता हो, सही कंपनी का, नामी कंपनी का, चाहे वो 20-20 हो, चाहे 14-28 हो, चाहे आपको 12-32 हो, जिस तरह का भी एनपीके सही कंपनी का मिले आप उसको लें। डीएपी के लिए आप सिर्फ ना जाए किसी के भी पास। डीएपी के लिए आप जाते हैं तो आपका नाजायज फायदा हो सकता है वो रिटेलर उठाने की कोशिश करे या कोई भी आदमी उठाने की कोशिश कर सकता है। तो इसीलिए मेरा तो यही कहना है कि आप अधिक से अधिक मिक्सचर लेके अपनी बुआई का कार्य करें। और यूरिया की कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोगों का बरौनी प्लांट जब से चालू हुआ है तब से हम लोगों को बिहार में अब यूरिया के संबंध में कोई भी दिक्कत महसूस नहीं हो रही है। एक डीएपी को लेकर, अब रैपर को लेकर बता रहे थे जो सरकार की तरफ से है। जी, अब जो डीएपी, यूरिया या कोई भी खाद आ रहा है, सारे का एक कलर फिक्स हो चुका है, ब्रांड फिक्स हो चुका है। तो जैसे अब जो भी खाद आता है उस पर भारत डीएपी, भारत एमओपी, भारत एनपीके, भारत यूरिया यही लिखा मिलेगा। किसी में भी किसी कंपनी का ब्रांड नेम नहीं रहता है, सिर्फ कंपनी का नाम नीचे में लिखा हुआ रहेगा। इसलिए आप लोग अब ये भी, मेरा किसानों से अपील है कि अब वो जो पहले शक्तिमान या पारस या ये सब चीज़ों के पीछे जाते थे उनके पीछे नहीं जाएं। अब जो नाम एक है, काम एक है, इसी में कहीं कोई सोचना नहीं है। और अब तो जो नया बोरा आ रहा है उस पर अपने प्रधानमंत्री जी की फोटो आएगी, उसके नीचे ये भी लिखा हुआ है, उनका संदेश भी है कि रासायनिक खादों का कम से कम उपयोग करने की कोशिश करें और संतुलित मात्रा में करने की कोशिश करें। तो मेरी भी अपील यही है किसानों से कि वो अपने
प्रधानमंत्री जी के संदेश को समझें और रासायनिक खादों का कम से कम उपयोग करने की कोशिश करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ मनीष केडिया जी थे, मिथिला ट्रेडर्स के प्रोपराइटर। आपको बता दीजिए कि किसानों को लेकर कई हम लोग खबर चलाते हैं, जैसा कि ये बता भी रहे थे, क्योंकि जो मार्केट में डीएपी को लेकर जो अवधारणा है, जो डी माल चल रहा है, उससे सावधान रहें। और जो मिक्सचर को लेकर या 2020 को लेकर ये जैसा कि बता रहे हैं, उपलब्धता है कई जगह, हम लोग भी देखे हैं। कल ही जो है इफ्को का भी रैक लगा है, कई जिला में कई जो है रिटेलर के पास उपलब्ध भी है। तो उसको सावधानी पूर्वक जो किसान है वो डीएपी के जो झांसे हैं उसमें ना आए, और जो उपलब्धता है उसको लेकर ये बता ही रहे थे। तो लगातार सिटीजन आवाज के साथ बने रहे और अपने आसपास साफ सफाई जरूर रखें।